वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि अभी है जो बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है। कोरोना लगभग हर एक गांव, कस्बे, छोटे शहर, बड़े शहर सभी जगह अपना पैर पसार चुका है फ्रेंड्स, और पसारता ही जा रहा है। खैर फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। इससे करीब करीब सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं भी प्रभावित हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन मेरा रिपोर्ट में टाइफाइड आया था, तो मैं अब सेल्फ क्वारंटाइन करके और 3 बार दिन में गलगला किया, नींबू पानी लिया, जूस लिया और रेस्ट किया फ्रेंड्स, तो रिकवरी हो रहा है। तबीयत तो बहुत अच्छी अभी नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स पढ़ाई जारी रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट बहुत सारा मैं ले आया हूँ फ्रेंड्स, लेकिन अभी उतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आप लोग को कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टडी जारी रखेंगे फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जैसे ही तबीयत ठीक होता है फ्रेंड्स, आपको 8:30 बजे हम लोग लाइव क्लास पहले आते थे, 8:30 बजे लाइव क्लास में आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बिहार पुलिस फायरमैन के प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आप लोग को उचित पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, उसमें टोटल 22 मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल पर जाएं, gkmastermind.com लिखें, वहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सभी का आंसर छुपाया हुआ है, वहाँ पर जाकर अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस सेट करें। जैसे ही तबीयत ठीक होगा फ्रेंड्स, आपका फुल प्रैक्टिस सेट मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे टोटल 21 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि फ्रेंड्स बैठे बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कुछ पढ़ाई करते चले। और एक विशेष मैं ध्यान दूंगा, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उम्र दराज लोग हैं, अगर उनको बुखार उखार आया तो उनका विशेष ध्यान रखें। उनको 3 टाइम नींबू पानी जरूर दें, सेंधा नमक के साथ गलगला जरूर करवाएं, स्टीम वाष्प उनको जरूर दें। और खाने में फ्रेंड्स मौसमी और संतरा ये सब भरपूर मात्रा में दें, ताकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहे और कोई तरह की उनको दिक्कत ना हो। तो ये सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में टोटल ज़्यादा नहीं, 21 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, सभी ऑनलाइनर है, आप लोग गेस करते चलिएगा। ठीक है, जैसे ही तबीयत ठीक होता है फ्रेंड्स, आपका फुल प्रैक्टिस सेट मेरे पास रुकमनी का प्लेटफॉर्म का सभी का मैं फायरमैन का ले आया हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम कब होगा इसके बारे में तो भाई बता नहीं सकता हूँ, लेकिन तैयारी हम लोग जारी रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगे, सभी सुरक्षित रहे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला सवाल आप लोग के सामने क्या है फ्रेंड्स, कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है फ्रेंड्स, वो सदैव कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आप लोग गेस करते चलिएगा, राइट आंसर क्या होगा, सदैव सीधा होता है। सभी चुनिंदा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम टाइप प्रश्न है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। नाम आप लोगों ने सुना होगा, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेहूं की हो जाएगी। ठीक है, आपका जो कल्याण सोना है वो गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, किस फसल की, तो गेहूं की। सवाल नंबर 3 को देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है। किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मक्का। नाम सुनोगे, मक्का की ये है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए, कि सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में है। ये भी पूछा जाता है बार बार। तो ये भी जो आपका सोनालिका है, नाम सुनिए, गेहूं का ही है। ठीक है, ये सोनालिका, अर्जुन और सोना ये सभी जो गेहूं का ही किस्म है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपका है फ्रेंड्स, देखिए भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है। ये सुनामी क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता है, जब समुद्र में भूकंप आते हैं तो जो समुद्र में तेज लहरें आती हैं वही सुनामी आता है। अक्सर आपको जापान में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो देखिए इसके लिए भारत में एक चेतावनी केंद्र, अलर्ट केंद्र बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका हैदराबाद में बनाया गया है। तो याद रखिएगा, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र है जो आपका हैदराबाद में बनाया गया है। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। सवाल नंबर 6 को देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंधों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, सभी को पता है। ये पूछा जाता है कि ब्रेल दिवस है जो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है गेस करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 जनवरी को, यानी 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितना तारीख को? तो 4 जनवरी को। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आप लोग के सामने है। सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? सौर मंडल में टोटल कितने हैं? 8 ग्रह है, सभी को पता है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस ग्रह का है? ऑप्शन आपका मान लिया दिया रहेगा फ्रेंड्स, तो क्या मारिएगा? पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या शनि। तो देखिए डेंसिटी के मामले में सबसे अधिक है जो आपका क्या है? तो पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व है जो सबसे अधिक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का घनत्व है जो सौरमंडल में सबसे अधिक है। और ये पृथ्वी है जो आकार की दृष्टि से 5वां स्थान पे आता है। ये पूछा जाता है क्या? 5वां स्थान पे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इस तरह से सौरमंडल में पृथ्वी है जो 5वां। इसको ट्रिक से बताया था। प से 5वां और प से पृथ्वी 5वां स्थान पे आता है। और सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का ही होता है। अगर जो पूछा जाए कि सबसे कम घनत्व किसका है, तो आपका शनि का हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक डेंसिटी किस ग्रह का है? तो पृथ्वी का है। और सौरमंडल में सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का है जो सबसे कम है। 8 नंबर सवाल, शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे यूरेशिया में हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टेपिज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं फ्रेंड्स? स्टेपिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है स्टेपिज कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। ये भी पूछा जाता है कि 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? ये कौन सा 2 देशों के? तो उत्तरी वियतनाम और क्या? दक्षिणी वियतनाम का, याद रखिएगा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है, याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल को देखें कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप, नाम सुने होंगे। न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मत्स्य उद्योग के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 11 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवक, इसे फंगी कहते हैं, कवक जीवाणु परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं? इससे सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक या तो फिर अपघटक। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से दिया जाता है। तो देखिए कवक जीवाणु परितंत्र में सभी है जो अपघटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अपघटक, ठीक है, अपघटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ये सब कवक है जो अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2-3 सवाल बनता है। एक पूछा जाता है पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सभी है जो उत्पादक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके? उत्पादक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हरे पेड़ पौधे हैं ये, यानी कि जितने भी शाकाहारी जीव है, जितने भी शाकाहारी जीव है वो हो जाएंगे आपका प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जितने हरे पेड़ पौधे जितने सभी हैं वो सभी जो उत्पादक के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जितने भी शाकाहारी जीव है, जैसे में आपका हिरण हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, ये सभी है जो आपका प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। और इसको जो प्रथम बार खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ सवाल था आपका कवक जीवाणु, तो ये सभी को हम लोग अपघटक के अंतर्गत रखेंगे, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? नाम सुने होंगे। 10% का नियम किससे संबंधित है या और किसने दिया था? तब पूछा जाता है, दोनों याद रखिएगा। 10% का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमंड लिंडेमैन ने। किसने? रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था। और ये 10% का जो नियम है फ्रेंड्स, क्या है कि 10% के नियम ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
याद रखिएगा, ठीक है। जो 10% का नियम है वो किससे संबंधित है? 10% नियम है जो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित नियम है। और ये 10% का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो रेमंड लिंडेमैन ने किया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसे ही तबीयत ठीक होगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं पूरी अच्छी तरह से आप लोग को तैयारी कराऊंगा फ्रेंड्स। बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं करा था, तबीयत ज़्यादा ही खराब थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आज से मैं शुरू किया हूँ तो कुछ कुछ आपको, और वेबसाइट पर आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल है, वहाँ पर जाके पढ़ें, जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, gkmastermind.com गूगल में सर्च करें। वहाँ पर बैठे बैठे क्या करना है फ्रेंड्स, आराम से रिवीजन करते रहे। ऐसे भी मैं बताया था कि उस पर पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, प्लगिंग किया हुआ है, सब आंसर छुपाया हुआ है। तो प्रत्येक दिन वहाँ पर जा करके आधा घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर आपका है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए वाल्टर जी रोसेन ने। कहीं पे आपका रोसेन रहेगा फ्रेंड्स, कहीं पे रोजेन रहेगा। तो याद रखिएगा आपका सर्वप्रथम जो जैव विविधता है इसका प्रयोग किसने किया था? द करेक्ट आंसर वाल्टर जी रोसेन यानी रोजेन ने किया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। नवजात शिशुओं को जन्म के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? जितने भी इन्फेंट होते हैं, नवजात शिशु को क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। तो जो इतने भी नवजात शिशु होते हैं तो जन्म के बाद उसको BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। BCG का टीका लगाया जाता है जो आपका टीबी से बचाने के लिए होता है। तो देखिए कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद ये टीका लगवाना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? BCG का टीका उसे लगाया जाता है। 15 नंबर सवाल में देखिए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए पाचन का अधिकांश भाग संपन्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी आपका छोटी ही आंत में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 16 नंबर सवाल है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत के कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को कितना 2 बार काटती है? तो उसका नाम आपका माही नदी है, ठीक है। क्या है? माही नदी। अब माही नदी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लें कि माही नदी पश्चिम भारत की माही नदी पश्चिम भारत की एक नदी है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। और माही का उद्गम है जो मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो सवाल आपका क्या पूछा गया था कि भारत की कौन सी नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा माही नदी। कौन सा? माही नदी 2 बार काटती है। चलिए अगला 17 नंबर सवाल को देखें। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? उसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे सेरिब्रम की जगह पर आपका प्रमस्तिष्क रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति, तर्क का केंद्र होता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। 18 नंबर सवाल। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 देखें। सवाल नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? एक इसमें 2 तरह से सवाल पूछा। एक तो सवाल पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो भोजन पचे हुए भोजन होते हैं तो उसमें जो पौष्टिक चीज़ होते हैं उसका अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। लेकिन पूछ दिया जाए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का जो अवशोषण या चूषण कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और ये देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यानी ग्लैंड है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड अगर देखा जाए तो यही यकृत है फ्रेंड्स। और देखिए पीतरस का भी स्राव आपका यकृत से ही होता है और ये जमा होता है पित्ताशय में। तो इसमें कन्फ्यूज्ड नहीं होना है। अगर पूछे कि पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका चूषण कौन करता है? तो आपका यकृत हो जाएगा। लेकिन पूछे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। इसमें दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा। अब चलिए 19 नंबर सवाल देखिए कि आलू में ब्लैक हार्ट, 2 तरह से सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाता है ब्लैक हार्ट रोग है जो किस फसल से संबंधित है, किसका बीमारी है? तो आलू का है। एक तो ये याद रखिएगा। और इसमें किसके कमी से?
तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपका आलू पोटैटो में ब्लैक हार्ट नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा। तो आलू से संबंधित है ब्लैक हार्ट, और किसकी कमी से, तो ऑक्सीजन की कमी से। चलिए 20 नंबर सवाल को देखें। थैलेसीमिया, पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? इसमें 3 तरह से सवाल पूछा जाता है। एक तो कैसी बीमारी है, तो आनुवंशिक बीमारी है। दूसरा में है किससे संबंधित है, यह बीमारी है जो किससे संबंधित है, तो खून से संबंधित है। तो खून से संबंधित है, प्रभावित किसे करेगा, खून को ही करेगा। तो ये आनुवंशिक बीमारी जैसे हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया आपका, ठीक है। ये सभी ये जो आनुवंशिक रोग है और किसको प्रभावित करता है, तो रुधिर को, ठीक है, रुधिर को प्रभावित करता है। रुधिर क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, इसी से संबंधित ये आपका थैलेसीमिया बीमारी है, तो ये याद रखिएगा। और एक कैसा बीमारी है, तो आनुवंशिक बीमारी है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाया हूँ। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले अगर भारत में जजिया कर लगाया था किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कौन लगाया था? मोहम्मद बिन। अगर डायरेक्ट कोई पूछ दे कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने शुरू किया था, लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन अगर मुसलमानों पर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बाद में क्या हुआ, अकबर, ठीक है, बाद में क्या अकबर है जो जजिया कर को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन पुनः शुरू किसने किया था, तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को शुरू किया था। तो ये किस प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी देखिए जिस तरह से मेरी तबीयत है उस हिसाब से मैं अभी से स्टडी शुरू कर दिया हूँ फ्रेंड्स। और जैसे ही तबीयत होगा तो मेरे पास सभी का फुल प्रैक्टिस सेट है लाया हुआ मार्केट से फ्रेंड्स, मैं आपको कराऊंगा। और 8:30 बजे आपको लाइव क्लास 2-4 दिन में आपको मैं आऊँगा फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे आप लोग जरूर पढ़िएगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं कुछ 20 प्रश्न करके एक सीरीज के ऐसी बना करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग जाएँ gkmastermind.com पे, gkmastermind.com पर आप सर्च करें, वहाँ पर जाके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। उसमें आपका लाइव क्लास का टोटल कितना 22 मैं कर चुका हूँ, ठीक है, यानी 22 यानी कि 1100 प्रश्न वहाँ पर मैं कर दिया हूँ। वहाँ पर जाके पढ़े फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। कोरोना काल में पहले सुरक्षित रहें, पढ़ाई भी जारी रखें अच्छी तरह से, सभी कोई रहें फ्रेंड्स। और घर में जो बुजुर्ग है थे उस पर विशेष ध्यान दें। किन्हीं को अगर बुखार उखार है तो उनको घर पे ये सब जो नींबू पानी हो गया, गलगला हो गया, मौसमी जूस हो गया, ये सब उनको आप लोग जरूर ठीक करें फ्रेंड्स, उनका ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।